जहां तक इंसान की हिस्ट्री का ताल्लुक है, कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो सिर्फ वक्त का हिस्सा नहीं बल्कि पूरी दुनिया के रुख को बदल देते हैं। ऐसे ही एक वक्त था जब मुसलमानों के लिए हर चीज़ खतरे में थी और एक फैसला पूरी तारीख का बुनियादी सबूत बन गया। आज हम उस सफ़र को याद करेंगे जहां ईमान, स्ट्रेटजी और करेज ने एक नई रोशनी दी। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सिपह सालार की जिसका नाम सिर्फ तारीख के पन्ने पर नहीं बल्कि वो चमकता है हर उस लम्हे में जब हर चीज़ नामुमकिन लगती थी। एक ऐसा शख्स जो सिर्फ जंग नहीं लड़ी बल्कि जंग के उसूल ही बदल दिए। ये कहानी है सैफुल्लाह हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं क्राफ्ट ईमान, जहां हम इस्लामी और तारीखी वाक़यात को सही और दिलचस्प तौर पर पेश करते हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का पैदाइशी माहौल कुरैश के जंगजू ख़ानदान में था। उनके वालिद वलीद ने उनको घोड़े की सवारी, तीर अंदाजी, तलवार और भाला चलाना सिखाया। ये सब अरब जंगजुओं के लिए आम था, लेकिन खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो में एक अलग सूरत का हौसला और स्ट्रैटेजी का हुनर था। खालिद बिन वलीद ने अपने सिपाहियों से कहा, ये मौका फिर कब मिलेगा? फ्लैंक खुला है, अब वक्त आ गया है कि हमारी कैवलरी वार करे। पहली जंग में उनका तजर्बा बैटल ऑफ ओहद में आया, जब मुसलमानों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से पहाड़ों पर 50 आर्चर्स रखे और उन्होंने अपना मकाम छोड़ दिया। अचानक हालात बदल गए। खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी कैवलरी से मुसलमानों के फ्लैंक पर अटैक किया। इस हंगामे में नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़ख्मी हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा खून से भर गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदाने मुबारक टूट गया। सहाबा के दिल कांप उठे। ये मंजर उनके लिए बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन इस तकलीफ के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ नहीं दी बल्कि रहमत का सबूत दिया। इससे मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी शहीद हुए। कुछ दिनों बाद खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लाम कबूल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सैफुल्लाह यानी अल्लाह का तलवार का लक़ब दिया और हेर की बरकत से उनको हर जंग में कामयाबी का वादा दिया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पहला जंग नबी के हुक्म से बैटल ऑफ मौता में था। हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आर्मी की क़यादत कर रहे थे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले साइन दिया, अगर ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शहीद हुए तो जाफ़र क़यादत संभालें। जंग शुरू हुई तो दुश्मनों ने मुसलमानों को अंडर एस्टिमेट किया। खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फ्रंट लाइन और फ्लैंकिंग की पोजीशंस असेस की और कैवलरी को प्रिपेयर किया। दुश्मनों के सोल्जर्स की कोऑर्डिनेशन वीक थी और उनके कमांडर्स में कन्फ्यूजन था। खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तुरंत मोबाइल कैवलरी अटैक्स और सडन एम्बुशेस का इस्तेमाल किया, जिससे दुश्मन डीमोरलाइज हो गए। इस जंग में खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने का स्ट्रेटेजिक माइंड और क्विक डिसीजन मेकिंग सबको इम्प्रेस कर गया। जंग के दौरान उन्होंने अपनी फौज को बदल बदल कर इस्तेमाल किया। रसद के रास्ते और घोड़सवार दस्तों के किनारे महफूज किए और दुश्मन की मददी फौज को रास्ते में ही रोकते रहे। जंग के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तलवार और करेज को अप्रिशिएट किया और उनका नाम सैफुल्लाह डिक्लेयर किया। खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी की बरकत से हर जंग में कामयाबी का वादा दिया। बैटल ऑफ हुनैन में मुसलमान शुरू में पुरएतिमाद थे, लेकिन दुश्मनों ने पहाड़ों से छुपकर हमला और तीरों का इस्तेमाल किया। मुसलमान फौज उलझन और इधर उधर बिखरने लगी, लेकिन खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने
फौरन दोबारा जमा होने और मुकाबिल हमले की स्ट्रैटेजी की। उनकी रहनुमाई में मुसलमान ने दुश्मन को साइड से हमला करके शिकस्त दी। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, जो लोग हमरे सामने खड़े हो या तो जीतेंगे या अल्लाह के सामने जाएंगे, आगे बढ़ो। तबूक कैंपेन में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को छोटी फ़ौज की क़ियादत करने का हुक्म दिया। खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने स्ट्रेटेजिक पोजीशंस महफूज की, दुश्मन की निगरानी करने वालों यानी स्काउटिंग पेट्रोल्स को इंटरसेप्ट किया और नाइट रेड्स का भी प्लान किया। इस कैंपेन में खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खुद मुख्तार फैसले करने की सलाहियत और मैदान जंग की होशियारी और आगही सबको इम्प्रेस कर रही थी। खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस नबी की रहमत और सैफुल्लाह के लक़ब की वजह से था। ये स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल डायमेंशन उनके हर डिसीजन में दिखाई देता था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफत में कई कबीलों ने ज़कात देना बंद कर दिया। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फित्ने इर्तिदाद को सप्रेस करने का हुक्म मिला। खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कैवलरी, मोबिलिटी और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल किया। मुखालिफ को समझ नहीं आता था कि मुसलमान इतनी स्पीड से कैसे मूव कर रहे हैं। खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 70,000 सोल्जर्स की पर्शियन आर्मी को डिफीट किया और लोगों को इतनी रूथलेसनेस और प्रिसिजन में हराया कि एनिमी मोराल ज़ीरो हो गया। खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का स्ट्रैटेजी गरिला टैक्टिक्स, फास्ट फ्लैंकिंग, एम्बुश और डिसेप्शन पे बेस था। खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह की मदद से दुश्मन की प्लानिंग हमारे सामने बेकार है। हर गाली, हर मुंह, हर चेहरा हमारे कंट्रोल में होगा। इराक कैंपेन में खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लॉजिस्टिक्स, एस्पियनाज और काउंटर इंटेलिजेंस भी मैनेज किया। दुश्मन को समझ नहीं आता था कि मुसलमान कैसे हर सिचुएशन में रेडी हो रहे हैं। खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक्शंस और स्पीड ने रोमन और पर्शियन एम्पायर्स के लिए हॉरर क्रिएट किया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सबसे मशहूर और डिसाइसिव कैंपेन बैटल ऑफ यरमूक था। रोमन एम्पायर ने अपनी पूरी ताकत यहाँ जमा की थी, लेकिन हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस, मोबिलिटी और साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स ने उनको हैरान कर दिया। जंग के शुरू होने से पहले हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आर्मी को टेरेन और वेदर कंडीशंस के हिसाब से डिवाइड किया। रोमन आर्मी को लगता था कि उनकी सुपीरियर नंबर्स और हैवी कैवलरी से ये मुसलमान शिकस्त हो जाएंगे, लेकिन हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मोबाइल फ्लैंक्स और सरप्राइज अटैक्स प्लान किए, जिससे रोमन्स हर मूव के लिए कंफ्यूज हो गए। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने सिपाहियों से कहा, यहाँ से न कोई भागेगा न कोई रुकेगा। ये मैदान अब अल्लाह के साथ है और हर तलवार मेरे हुक्म में है। जंग के दौरान हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि कुछ सेक्टर्स में रोमन्स ने ओवर कॉन्फिडेंस और पुअर कोऑर्डिनेशन दिखाई। उस वक्त उन्होंने अपनी रिजर्व कैवलरी को रैपिड अटैक के लिए डिप्लॉय किया। इससे एनिमी की लाइन टूट गई और उनका मोरल कंप्लीटली कोलैप्स हो गया। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बैटल फील्ड में पर्सनली इंस्पायर और गाइड किया, सोल्जर्स के बीच में घूमते रहे और उनको करेज और डिटर्मिनेशन से भरा रखा। ये कॉन्फिडेंस उनके सैफुल्लाह का लक़ब और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात का नतीजा था। बैटल के एंड में रोमन आर्मी ने अपनी ताकत का सबसे बड़ा हिस्सा लूज कर दिया और यरमूक का मैदान मुस्लिम्स के कंट्रोल में आ गया। ये विक्ट्री रोमन एम्पायर के लिए एक साइकोलॉजिकल ब्लो क्रिएट किया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के स्पीड और टैक्टिकल जीनियस की वजह से ये पॉसिबल हुआ। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, देखो, ये वही तलवार है जो अल्लाह के लिए जीती है। तुम्हारी हर स्ट्रैटेजी हमारे सामने फेल है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अगला बड़ा मिशन इराक की कैंपेन्स था, जहां ससानिड यानी पर्शियन एम्पायर के जनरल्स और आर्मीज ने मुसलमानों के सामने खुद को मजबूत समझा। लेकिन हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इंटेलिजेंस, मोबिलिटी और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का बेहतरीन इस्तेमाल किया। जब हज़रत खालिद इराक पहुंचे तो उन्होंने टेरेन का पूरी तरह सर्वे किया। उनके पास फास्ट कैवलरी यूनिट्स थीं जो दुश्मन के फ्लैंक्स और सप्लाई लाइंस को टारगेट कर सकती थीं। उन्होंने अपने सोल्जर्स को समझाया,
अगर हम चालक और तेज नहीं हुए तो ये जंग हमें वापस भेज देगी। हर मुसलमान को अपनी जिंदगी से ज्यादा इस्लाम का ख्याल रखना होगा। बैटल ऑफ वुलाजा। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने रोमन और पर्शियन स्टाइल के फ्रंटल असॉल्ट्स को अवॉइड करते हुए डबल घेराबंदी की स्ट्रेटजी इस्तेमाल की। ये टैक्टिक दुश्मन को दो तरफ से घेरा कर देती थी। सोल्जर्स ने देखा कि हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो की लीडरशिप और करेज उन्हें हर मुश्किल से निकालने की हिम्मत दे रही थी। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, देखो ये वही तलवार है जो अल्लाह के लिए जीती है, तुम्हारी हर स्ट्रैटेजी हमारे सामने फेल है। इस टैक्टिक से पर्शियन फोर्सेस का मोरल ब्रेक हो गया और उनके आर्मीज कोलैप्स हो गए। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दुश्मन के लीडर को कैप्चर करवाया और सोल्जर्स को मोटिवेट किया कि कोई भी भागे नहीं। बैटल ऑफ उल्लईस। यहाँ हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो का स्ट्रैटेजी और रूथलेस अप्रोच जाहिर हुई। पर्शियन आर्मी आर्मर्ड एलिफेंट्स और कैवलरी के साथ आई, लेकिन हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी लाइट कैवलरी और एम्बुश टैक्टिक्स का फायदा उठाया। हर अटैक के बाद उन्होंने क्विक रीग्रुपिंग और काउंटर अटैक्स किए, जिससे एनिमी का मोमेंटम लूज हुआ। इराक की कैंपेन्स में 70,000 से ज्यादा दुश्मन की फौज की शिकस्त हुई और ससानिड एम्पायर का कंट्रोल और इन्फ्लुएंस कमजोर हुआ। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु की हुनरमंद सूरत फिक्र, तेज रफ्तारी और सख्त मिजाजी की वजह से ये मुहिम मुख्तसर लेकिन फैसलाकुन साबित हुई। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु का अगला मिशन शाम यानी सीरिया था, जहां बिजंटीन यानी रोमन एम्पायर के स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशंस और आर्मीज ने मुसलमानों के सामने खुद को मजबूत समझा। लेकिन हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु की स्ट्रेटेजिक टैक्टिक्स ने बैटलफील्ड में ये चैलेंज आसान बना दिया। शाम में हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले दुश्मन की पोजीशंस और सप्लाई लाइंस का जायजा लिया। उन्होंने अपनी घोड़सवार दस्तों को जासूसी और जायजा लेने के लिए भेजा और लोकल स्पाइस से भी इंफॉर्मेशन ली। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने कमांडर्स से कहा, हमें पहले एनिमी के राज समझने हैं, सिर्फ तलवार से नहीं दिमाग से जीतना होगा। बैटल ऑफ अजनदाइन। ये पहली बड़ी लड़ाई थी जो बिजंटीन फोर्सेस के साथ हुई। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मोबाइल वॉरफेयर और फ्लैंकिंग अटैक्स का फायदा उठाया। बिजंटीन आर्मी अपनी ट्रेडिशनल फॉर्मेशंस में थी, लेकिन खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको डिस्ट्रैक्ट और कंफ्यूज किया। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तुम्हारा शील्ड हमारे सामने कुछ ना, अल्लाह का तलवार हमारे हाथ में है। इस बैटल में बिजंटीन आर्मी का मोरल ब्रेक हुआ और उनका रिट्रीट कियोटिक बन गया। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने परस्यूट करते हुए दुश्मन के जनरल्स को कैप्चर करवाया और उनकी फोर्सेस को शिकस्त दी। दमिश्क में हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हिकमत भरी मुहासरा जंग का तरीका इस्तेमाल किया। उन्होंने गोरिल्ला टैक्टिक्स, एम्बुश और तेज रफ्तार घोड़ा सवार हमले के जरिए शहर के एंट्रेंसेस और सप्लाई रूट्स को कंट्रोल किया। बिजंटीन फोर्सेस हर तरफ से दबाव और तन्हाई में आ गई। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, आज से ये शहर हमारे हाथों में है, अल्लाह और सैफुल्लाह के साथ कोई हमें रोक नहीं सकता। दमिश्क की किलाबंदी और दीवारें अचानक रात के हमलों के जरिए टूट गईं। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने शहर के लोगों को अमन के साथ हथियार डालने और हिफाजत की पेशकश भी की, जिससे गैर जरूरी तबाही से बचाव हुआ। बैटल ऑफ यरमूक। यरमूक की लड़ाई सबसे डिसाइसिव और हिस्टोरिक मानी जाती है। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लार्ज स्केल मैदान जंग में बाहमी रब्त और मुनज़्ज़म निज़ाम दिखाई, जिसमें उनकी कैवलरी और इन्फेंट्री का परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन था। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हिदायत की, हर मुसलमान के दिल में यकीन हो, ये जंग सिर्फ तलवार की नहीं, ईमान और स्ट्रेटेजी की है। यरमूक में बिजंटीन फोर्सेस का बहुत बड़ी शिकस्त हुई। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु की तेज और फुर्ती भरी हरकतें, बेहतरीन जंगी हिकमत अमली और जहनी असर ने उन्हें मुकम्मल फतह दिलाई।
اس سے شام کا انٹائر ریجن مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا اور رومن امپائر کا انفلوئنس کمزور ہو گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی حرکت اور تیز رفتاری نے دشمن کو ہمیشہ حیران اور پریشان رکھا۔ ذہنی جنگ اور اسٹریٹجی نے دشمن کا حوصلہ توڑ دیا۔ چھپ کر حملوں نے شہروں کو مسلمانوں کے لیے کم نقصان کے ساتھ فتح کروایا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت اور بہادری نے سپاہیوں میں بے پناہ کا جذبہ اور وفاداری پیدا کی۔ اس طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے رومن اور پرشین امپائرز دونوں کے سامنے اپنی اسٹریٹجک سپریمیسی دکھائی اور اسلام کے لیے ایک ہسٹورک ایکسپینشن سیکیور کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا اگلا مشن عراق اور پرشیا تھا، جہاں ان کو ساسنیڈ امپائر کے اسٹرانگ قلعے اور پاورفل آرمیز کا سامنا تھا۔ یہ مشن حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے سب سے چیلنجنگ اور ڈیسائسو تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی انتظامی منصوبہ بندی نے مسلمان فوج کو رفتار اور سرپرائز حملوں کے لیے پوری طرح تیار رکھا۔ ہر گھوڑے، خوراک اور ضروری سامان پہلے سے منظم تھا، جس سے ان کی آرمی ہر وقت موو کرنے اور دشمن کو حیران کرنے کے قابل ہوئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہمیشہ یاد رکھو، ہم صرف تلور کے بال پر نہیں، یقین اور ایمان کے بال پر جیت رہے ہیں۔ بیٹل آف ولاجہ یہ پہلی بڑی انکاؤنٹر تھی اگینسٹ پرشین فورسز۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے دو طرف سے گھیر کر دشمن پر حملہ کرنے کی حکمت عملی استعمال کی، جہاں اینیمی کے بیچ میں اٹیک کرتے ہوئے فلینکس سے ان کو گھیر لیا۔ پرشین آرمی کو لگا کہ وہ فرنٹ میں اٹیک کر رہے ہیں، لیکن خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی کیولری نے رازداری سے دونوں سائڈ سے انسرکل کر دیا۔ بڑی شکست کے بعد پرشین آرمی کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور ان کا پیچھا کرنا بھی ناممکن ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آج ہر ایک مسلمان کا قدم قبلہ کے لیے اور اللہ کے راستے میں ہے، دار کے لیے نہیں۔ بیٹل آف الیس میں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے دریا پار کرنے اور زمین کا فائدہ اٹھایا۔ پرشین آرمی کے ساتھ سخت اور شدت بھرا مقابلہ ہوا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی ذاتی بہادری اور قیادت نے سپاہیوں کو حوصلہ دیا۔ دشمن کے ایلیفنٹس اور آرمرڈ یونٹس نے شروع میں ریزسٹ کیا، لیکن خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اسٹریٹجک کاؤنٹر مینوور سے ان کو ڈیفیٹ کیا۔ مسلمان فوج نے دریا پار کرنے کے وقت دشمن کو ٹریپ کیا اور الیس میں ٹوٹل وکٹری حاصل کی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ہیرا اور امبر کو کم مقابلہ کے ساتھ فتح کیا۔ پرشین اسٹرانگ ہولڈز اور فوجی پوسٹس کو شکست دی گئی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی تیز حرکت، انتظام اور معلومات کے استعمال نے یہ کیمپینز تیزی اور مکمل طور پر کامیاب بنائے۔ اس طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پرشین اور عراقی کیمپینز میں بھی اسلام کے لیے ہسٹورک وکٹریز حاصل کی اور اپنے سیف اللہ کے ٹائٹل کو ریالٹی میں کنورٹ کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی پرشین اور عراقی کیمپینز کے بعد ان کو ایک نئی رسپانسبلٹی ملی، عرب قبائل اور باقی بغاوتی علاقے کو کنٹرول کرنا۔ یہ مشن ان کے لیے برابر اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ فتنہ ارتداد اور اندرونی فتنہ کو روکنا ضروری تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے نجد، یمامہ اور دوسرے ریبیلیس علاقوں میں ملٹری آپریشنز کنڈکٹ کیے۔ انہوں نے کوئک سٹرائکس اور پریسائز مینوورز کے ذریعے باغی قبائل کو قابو کیا۔ جنگ یمامہ میں ان کے ساتھ مسلمان سولجرز اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے بہادری اور بے دریغ ہو کر جنگ کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جو قدم اٹھائیں وہ صرف زمین پر نہیں بلکہ دلوں میں بھی جیت لے کر آتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے خود بات کی اور ان کو آرمی سے ریٹائر ہونے کا آرڈر دیا، جسے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ ابتدا میں انکار کرنے کا جذبہ رکھتے تھے، لیکن بعد میں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرما برداری کے ساتھ حکم قبول کیا۔ ان کا ریٹائرمنٹ اسلام کے لیے ایک حکمت عملی فیصلہ تھا، تاکہ فوج کی طاقت مرکزی ہو اور قبائلی تنازعات نہ بڑھیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ میں سمپل لائف گزارنی شروع کی۔
انہوں نے دینی عبادت اور تدبر میں اپنا وقت گزارا۔ اپنے جنگوں کے تجربے اور کامیابی کو صحابہ اور جوان نسل کے ساتھ شیئر کرتے رہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تواضع اور صبر کا ثبوت دیا جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب سیف اللہ ان کی میدان جنگ میں شجاعت اور حکمت عملی کا مظہر بن گیا۔ ان کی وکٹریز نے اسلام کو جزیرہ عرب سے لے کر فارس اور رومی سرحدوں تک پھیلا دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فنی اور تدبیری مہارت اور نفسیاتی حکمت آج بھی عسکری مورخین اور علماء کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ ان کا ذاتی کردار، دلیری، وفاداری، تواضع اور ایمان ان کو صرف ایک عظیم سپہ سالار نہیں بلکہ ایک مثالی مسلم ہیرو کے طور پر ممتاز کرتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مجاہد نہیں جو صرف تلور چلائے، بلکہ وہ ہے جو اللہ پر یقین رکھے اور اپنی ڈیوٹی میں صبر اور ایمانداری سے کام کرے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ایک سادگی اور عزت سے بھرا ہوا تھا۔ ان کے ساتھ ان کے کمپینینز موجود تھے اور احترام کا اظہار کر رہے تھے۔ ان کی زندگی کا آخری مرحلہ گہری سوچ، تفکر اور عبرت سے تھا۔ جس شخص نے 300 سے زیادہ جنگوں میں حصہ لیا، جس کے جسم پر تلواروں، تیروں اور بھالے کے نشان تھے، وہی عظیم مجاہد اپنے بستر پر اللہ کے ہاں وصال پا گیا۔ اپنے آخری لمحوں میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زخموں سے بھرے جسم کو دیکھا اور افسوس کے ساتھ فرمایا، دیکھو میرا جسم، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں زخم نہ ہو، لیکن پھر بھی میں میدان جنگ میں شاہد نہ ہو سکا۔ ان الفاظ میں درد تھا لیکن شکایت نہیں، بلکہ ایک جذبہ اور اللہ کی راہ میں قربانی کا اظہار تھا۔ ان کی بیوی نے ان کو تسلی دی، آپ غم نہ کریں خالد، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کہا تو اللہ کی تلوار میدان میں ٹوٹ نہیں سکتی۔ یہ الفاظ سن کر ان کا دل مطمئن ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہمس میں ہوا، جہاں کوئی جنگ نہ چل رہی تھی، نہ کوئی تلوار، بس ایک سکون بھرا لمحہ تھا، اور ایک عظیم مجاہد اپنے رب کے ہاں وصال پا گیا۔ جب مدینہ میں ان کی وفات کی خبر پہنچی، لوگ غم میں ڈوب گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عام طور پر شور پسند نہیں کرتے تھے، فرمایا، آج جو رونا چاہتا ہے رو لے، جو کہنا چاہتا ہے کہہ لے، کیونکہ آج سچ ہی کہا جائے گا اور خالد جیسا آدمی دوبارہ پیدا نہیں ہوگا۔ زندگی کا خلاصہ: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایک بے مثال مکسچر تھی۔ جنگ کا ہنر، تیز رفتاری، ذہنی اسٹریٹجی اور سب سے بڑھ کر اللہ پر یقین۔ انہوں نے عرب سے باہر نکل کر رومن اور پرشین قوتوں کو چیلنج کیا اور چند سالوں میں تاریخ کا رخ بدل دیا۔ ان کی اصل طاقت 3 بنیادی چیزوں میں تھی: یقین، ہمت، توکل۔ وہ فرماتے تھے، میں اللہ کی تلوار ہوں اور جب تک اللہ چاہے گا یہ تلوار چلتی رہے گی۔ مسلمانوں کے لیے عبرت: جیت صرف طاقت سے نہیں، یقین سے ہوتی ہے۔ اسٹریٹجی اور ایمان جب مل جائیں تو نتیجہ بدل جاتا ہے۔ اصلی کامیابی اللہ کی رضا میں ہے، صرف جنگ جیتنے میں نہیں۔ عظیم لوگ بھی تواضع اور ہیوملٹی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ ایک ایسا مجاہد جس کا نام سن کر دشمن لرز اٹھتے تھے، جس کی تلوار نے تاریخ لکھی اور جس کا دل اللہ کے لیے دھڑکتا تھا، وہ آج بھی زندہ ہے، نہ صرف کتابوں میں بلکہ ہر اس دل میں جو اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ یہ تھا مسلمانوں کا ایمان اور بہادری کا ثبوت۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم کی قیادت نے تاریخ بدل دی۔ والسلام علیکم۔